हेलो फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि जर्मनी में डिलीवरी जॉब करके ही लोग 3,000 से लेके 5,000 यूरोस तक कमा रहे हैं। और ये इतने पैसे हैं जिनको अगर इंडिया में आज की करेंसी कन्वर्जन से जाया जाए तो तकरीबन 3-3.5 लाख से लेके 4-5 लाख रुपए महीने तक हो जाता है। तो आइए इस वीडियो पे इसी बारे में बात करते हैं, कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, कितना एग्जैजरेशंस है इन चीज़ों में। क्या वाकई में इतना कमाना पॉसिबल है सिर्फ डिलीवरी जॉब्स के दम पे, या पार्ट टाइम जॉब्स पे जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्या उनके लिए वाकई इतना इजी है पैसा कमाना? तो इसके कई सारे सिनेरियोज़ हैं। पहली बात तो ये है कि चीज़ें चेंज हो रही हैं। चीज़ें अब वैसी नहीं है जैसे पहले किसी ज़माने में हुआ करती थी। जब डिलीवरी जॉब्स इनिशियली आए थे, मेरे ख्याल से 2-4-5 साल पहले, मैं तब तो नहीं था, मैं तो पिछले 1-1.5 साल से ही यहाँ पे देख रहा हूँ क्या चल रहा है सिनेरियो। जब शुरू में डिलीवरी जॉब्स आए तो ज़्यादातर कंपनीज़ जो हैं जो यहाँ पे ऑपरेट करती हैं, वोल्ट हो गया, लिफ्रांडो हो गया, ऊबर ईट्स हो गया, इसके अलावा कुछ ग्रॉसरी डिलीवरी ऐप्स भी हैं, वो जितने भी काम करते हैं, तो पहले वो खुद के ही एम्प्लॉयज़ हायर करते थे और अच्छा पे रोल देते थे। जब भी उनका वर्क टाइम स्टार्ट होता था, आवर्स काउंट होने शुरू हो जाते थे। मतलब एज सुन एज़ यू लॉग इन टू द ऐप, उनको एक ऐप होता था और ऐप में वो चेक इन करते थे कि उनका लॉगिन हो गया, और लॉगिन होने के बाद उनका टाइमर स्टार्ट हो जाता था। सो यहाँ पे जर्मन्स जो रूल्स हैं उसमें पर आवर जो है 13, 14, 15 यूरो तक मिनिमम पे करना होता है। ईयर ऑन ईयर ये चेंज होता रहता है प्राइस, पर फिर भी आप 13-14 यूरो का आप मान के चल सकते हो। तो ये सिनेरियो था। जो भी मैंने अभी यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स मिलते हैं, मैंने उनसे बात की और वो मुझे बताते हैं कि पहले सिनेरियो बहुत ही सही था, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट रहता था और वो जो है डायरेक्ट पे करते थे। तो जैसे टाइम काउंट शुरू होता था और उन्होंने 4-6-8 घंटे, या जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर तो स्टूडेंट्स के केस में जितने भी घंटे का उनकी पॉसिबिलिटी रहती थी, 4 आवर्स के आसपास, 20 आवर्स इन अ वीक स्टूडेंट्स को अलाउड रहता है पार्ट टाइम जॉब करना, तो उनको उतने घंटे के पैसे बनने शुरू हो जाते थे, जो कि बहुत सही है, बढ़िया है। लेकिन फिर बाद में क्या हो गया, कंपनीज़ ने कॉस्ट कट करने शुरू कर दिए, रिसोर्स कट करने शुरू कर दिए, और उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग एक टाइम पे लॉगिन हो रहे हैं, ज़्यादा लोग लॉगिन हो रहे हैं और उतना काम नहीं हो रहा है, और बंदे बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, लाइक नॉन पीक आवर्स पे, और काम ना होने के बाद भी लोगों को पे करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कंपनीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू कर दिया, और जो एम्प्लॉयज़ परमानेंट रोल पे काम कर रहे थे, वो एम्प्लॉयज़ अब इंस्टेड ऑफ परमानेंट रोल दे स्टार्टेड वर्किंग एज अ कॉन्ट्रैक्टर। तो अब जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स या जो भी पार्ट टाइम जॉब या करते हैं, या फुल टाइम में भी कई सारे लोग करते हैं, तो अब उनके लिए क्या है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ना होने की वजह से उनको आवरली रेट मिलने बंद हो गए हैं। तो जो बेनिफिट पहले हो रहे थे कि 13-14 यूरोस पर आवर बन रहे थे उनके, और 10 घंटे काम कर रहे हैं तो 100 यूरोस कुछ बन जाते थे, और अगर 30 दिन काम किया, 25 दिन भी काम किया, तो 2,500 से 3,000 यूरोस आराम से बन जाते थे सिर्फ आवरली पे। और फिर उसके बाद जो लोग डिलीवरी करते थे उनका अलग से बन जाता था। तो ये सिनेरियो था कुछ साल पहले तक। अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए बहुत चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट्स जो है इंडिया से इसी बात पे आ गए कि यहाँ पे आएंगे, अच्छा खासे एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करके, लेकिन अब वो नहीं हो पा रहा है। रीज़न ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो गए हैं। अब जब काम रहता है तो पर डिलीवरी बेसिस पे उनको पेमेंट मिल रही है, और जो पॉप आवरली चार्जेस थे वो अब उनको नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को ये कोई चीज़ बाइंडिंग है नहीं, कॉन्ट्रैक्टर ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करते, तो वो पर डिलीवरी के बेस पे कर रहे हैं। और दूसरा सिनेरियो ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइबिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो ये एक और चैलेंज स्टूडेंट्स लाइफ में ऐड हो गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेके कंप्लेन कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइबिंग है। मतलब है भी, अगर जॉब्स एक तो है नहीं, डिलीवरी जॉब्स उतनी बची नहीं है, इंडिया से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स है और काम करने वालों की लाइन लगी हुई है, और उस चक्कर में एक तो कंपटीशन बढ़ गया, तो अब जॉब्स है नहीं। लोग फॉर्म भर के वेट कर रहे हैं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने से, उसमें भी उनका नंबर नहीं आ रहा है। और कुछ लोग जो हैं वहाँ पे उन्होंने साइड बिजनेस बना लिया है, ट्रिक करना शुरू कर दिया है, लोगों को ब्राइबिंग शुरू कर दी है कि कुछ पैसे लेके 500 यूरो दे दो, 1000 यूरो दे दो, और आपका आईडी हम जल्दी एक्टिवेट कर देंगे, हम आपका आईडी जल्दी बनवा देंगे, आपको जल्दी काम पे लगा देंगे।
तो ये सारे चक्कर शुरू हो गए हैं। तो जिस चीज़ को इतना इजी मनी दिखाया जा रहा है इंटरनेट पे, जो आज से 3-4 साल शायद पहले था भी, अब वो स्टूडेंट्स के लिए एक चैलेंज बन गया है। अब स्टूडेंट्स के लिए वो मनी उतनी इजी नहीं रही और काफ़ी चैलेंजिंग हो गया है यहाँ पे डिलीवरी जॉब्स में पैसा बना पाना। तो पहली बात तो आवरली चार्जेस मिलने बंद हो गए। दूसरी बात, जो चार्जेस मिल रहे हैं आप सिर्फ डिलीवरी के ही मिल रहे हैं। अगर डिलीवरी नहीं है, काम नहीं है, तो उस पर कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा है। तीसरी चीज़, ब्राइबिंग शुरू हो गई है। और जो काम मिल रहा है तो पहले अर्निंग तो बाद में होगी, पहले तो उन्हीं को पैसे देने पड़ रहे हैं। और उसके ब्राइबिंग के बाद भी कई बार काम नहीं मिल पा रहा है। कई बार आईडीज़ को अचानक से लॉक कर दिया जा रहा है, आईडीज़ में अचानक से प्रॉब्लम आ रही है, बंद किया जा रहा है, अचानक से रिडक्शन कर दिया जा रहा है वर्कफोर्स में। तो ये सब चैलेंजेस भी आ गए हैं। तो इतने सारे चैलेंजेस के बीच इट्स नॉट ईजी टू मेक सच अ मनी विच इज़ बीइंग क्लेम्ड ओवर द इंटरनेट। पर फिर भी ऐसा नहीं है कि हाँ, अगर किसी को मिल ही गया है काम, इफ़ समबडी हैज़ ऑलरेडी गॉट द जॉब एंड डूइंग द डिलीवरी, और अगर परमानेंट में है या प्रॉपर में है या कोई मिक्सअप करके भी कर रहे हैं, कई सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट में भी करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के अलावा पार्ट टाइम में भी कहीं पे मिल गया है तो पार्ट टाइम पे भी कर रहे हैं, तो उस बेस पे वो लोग फिर पैसे बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि पैसे बनते नहीं हैं, हाँ, क्योंकि जो देखो 13-14 यूरो का जो प्राइस चल रहा है वो तो मिलना ही मिलना है अगर परमानेंट में कर रहे हैं। और डिलीवरी में भी जो एक ऑन एन एवरेज डिलीवरी चार्जेस जो बन रहे हैं वो तकरीबन 7-8-9-10 यूरो तक बन जाते हैं। तो अगर उन्होंने दिन के 10-15-20 डिलीवरी भी कर लिया तो आराम से वो लोग 100-150 यूरो तक बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पैसा बनेगा नहीं, हाँ, लेकिन इसमें स्ट्रगल है, इसमें अभी स्ट्रगल है, इतना इजी नहीं है। स्टूडेंट्स को जब भी आ रहे हैं ना, तो आप ये चीज़ को दिमाग में रखो कि हो सकता है 1-2-3 महीने लग जाए पार्ट टाइम जॉब मिलने में। और दूसरी बात ये है कि कोशिश करो कि आपको जो पार्ट टाइम जॉब है ना आपके प्रोफेशन में मिले। जैसे अगर आप आईटी में आ रहे हो तो आईटी में मिले, अगर आप मेडिकल स्टडीज़ में आ रहे हो तो आप कोशिश करो कि मेडिसिन में या वहाँ पे अप्रेंटिस वगैरह के लिए, यहाँ पे अप्रेंटिसशिप बहुत चलती है तो उसमें मिल जाए। तो उससे बेटर तो कुछ भी नहीं है। अगर नहीं मिलता है तो फिर एक्सपेंसेस बियर करने के लिए जहाँ जिसको ज़रूरत है तो ये कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सारे जॉब रिस्पेक्टेबल होते हैं, कुछ भी करते हैं और हर चीज़ हमको सिखाती है। जब आप कस्टमर फेसिंग जॉब करते हो, डिलीवरी जॉब भी करते हो, तो वो चीज़ भी आपको एक तरह का एक्सपीरियंस देती है। पर हाँ, अगर आपके प्रोफाइल में मिल जाता है तो वो एक्सपीरियंस ऑब्वियसली इससे कहीं ज़्यादा बेटर है। और प्रोफाइल में नहीं मिलता है तो भी ये एक्सपीरियंस बुरा नहीं है। आप उससे कुछ ना कुछ लर्न कर ही रहे हो, कुछ ना कुछ सोसाइटी के बारे में लर्न कर रहे हो, कुछ ना कुछ कस्टमर बिहेवियर के बारे में लर्न कर रहे हो, राइट। कंपनीज़ कैसे काम करती हैं, वर्क मॉडल कैसे होता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, तो ये सब चीज़ें भी आप लर्न करते हो। तो इसमें कोई इसको कोई निगेटिव व्यू से देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो अगर मैं फाइनली कंक्लूड करूं तो जॉब्स हैं, लेकिन जॉब्स का सिनेरियो वैसा नहीं है जैसा कई सारे यूट्यूब वीडियोस में क्लेम किया जाता है। और 3000 to 5000 यूरो, 5000 यूरोस तो मतलब लगभग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा है। लेकिन हाँ, अगर किसी के पास जॉब है तो वो 2 से 2500 यूरो तक बना सकता है, 1000-1500 यूरो। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में अगर आप 1000-1500 यूरोज़ भी बना रहे हो ना एक महीने में पार्ट टाइम करके, क्योंकि स्टडीज़ को भी देखना है ना, ऐसा तो है नहीं कि बिना स्टडीज़ के आपको काम चल जाएगा। आपको ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करना है, आपको कॉलेज एजुकेशन भी कंप्लीट करने हैं, आपकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी कंप्लीट करने हैं। तो आपका प्राइमरी फोकस उस पर होना चाहिए। और उसके साथ में 1500, 1000, 1200 जितना भी बन गया तो आपके जो ब्लॉक्ड अकाउंट हैं उसके पैसे बच जाएंगे ना। आप अपना एक्सपेंस खुद से बेयर करोगे तो आपके ब्लॉक्ड अकाउंट के पैसे बच जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं कंसीडर कर पाओगे। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं किसी कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपने ओपिनियन खुद शेयर करता हूँ। अगर किसी को हेल्पफुल लगता है तो डेफिनेटली आप इसको अपने कंसिडरेशन में ले सकते हो, लेकिन हमेशा एक्सपर्ट की सलाह लें जब भी आप कोई प्रॉपर डिसीजन ले रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ, बहुत सारी कंट्रीज़ में रह चुका हूँ और अभी फ़िलहाल जर्मनी में रहता हूँ। तो कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड एंड आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू। बाय, फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय।